धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जयकार तपस्वी। उनकी पोती ने आज 28 के पचकान की लेने वाले हैं आज यहाँ पे। तो मेवाड़ संघ आपकी तप की बारंबार अनुमोदना करता है। मैं आगे की इसी क्रम में भांडुप संघ से श्री सुरेश जी बम्बोरी पधारे और अपना मनोगत व्यक्त करें। सुरेश जी साहब बम्बोरी। वह त्रिशला नंदन की वाणी, वितराग वाणी हम लोग सुन रहे हैं। स्वाध्याय के रूप में हमारी पादान आगे आगे रोज हम बढ़ रहे। हमने कल तक देखा था 24 थवत हुई मंगल। तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करने से आत्मा को क्या मिलता है। आज है वंदनायनम बनते जीवे किम जनयी। भगवान से प्रश्न पूछा, प्रभु वंदना करने से जीव को क्या मिलता है। 6 बातें आवश्यक है। 6 बातें आवश्यक है और 6 बातों में 6 अध्याय है। 6 अध्याय यानी आवश्यक सूत्र, और वो आवश्यक सूत्र की 6 बातें हम लोग देख रहे हैं। पहला सामायिक, दूसरा 24 और आज तीसरी है वंदना। वंदना भगवान से पूछा, प्रभु वंदना क्यों करना, वंदना से क्या मिलता है और वंदना करने से क्या होता है। तब भगवान ने कहा, वंदनायनम गोय कम्मम कवई उच्च गोयम कम्मम निबंधई। वंदना करने से दाक्षिण्य भाव आता है। उस गोत्र कर्म का बंध होता है, निष्गोत्र कर्म टूट जाते हैं। उच्च नाम कर्म का बंध होता है वंदना करने से। देख रहा है वंदना यानी क्या, वंदना कहते किसको है। सूत्रों में 3 प्रकार की वंदना बताइए। 3 प्रकार की वंदना, जघन्य वंदना, मध्यम वंदना और उत्कृष्ट वंदना। जघन्य वंदना वो है, आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में चलते संत दिख गए, आप गाड़ी में हो, वहीं से आप थोड़ा सर झुकाकर मथे नंदा में कह दिया। कहीं जा रहे हो रास्ते से और रास्ते में विहार करते हुए संत दिख गए, अपनी गाड़ी रोक दी और रुक करके उतर करके गुरु को वंदना की, उनकी अनुमोदना की। कितना विहार, धन्य है आपको, 1-2 मिनट लगेंगे। धन्य है आपको, इतनी ऊन में या इतनी ठंडी में इतना लंबा विहार कर रहे हैं। हम आपको वंदन करते हैं, साथा पूछते हैं। बहुत बहुत आपके संयमी जीवन की अनुमोदना करके पुनः अपने रास्ते से निकल गए। ये क्या हो गया, ये वंदना। जघन्य वंदना, मध्यम वंदना 3 बार तिकुतों के पाठ से 3 बार वंदना करो, वह है मध्यम वंदना। जाते हुए संतों को देख करके हमारा हृदय जहाँ झुक जाए, जाते हुए संतों को देख करके, रास्ते में भी संतों को देखा, आहार पानी के लिए आए हुए संतों को मथे नंदा में कहा, यह है जघन्य वंदना। सिर्फ मथे नंदा में कहना, यह जघन्य वंदना है। वंदना करो। आपको पता है श्री कृष्ण महाराज प्रभु अरारिष्ट नेमिनाथ के समोशरण वह पहुंचे। वहां साथ में उनका साल्वी नाम का सेवक था। भगवान के 14,000
संत थे, 12,000 नहीं, भगवान महावीर स्वामी के 14,000 थे। उन 12,000 शिष्य थे। ये कृष्ण महाराज वंदना की, संतों को तीन वंदना की। कोई संत बच गए, भगवान के पास में आए, भगवान को वंदना की और भगवान को कहते, भगवान प्रभु मैं थक गया, आपके संतों को वंदना करते करते प्रभु मैं थक गया। तब अरारिष्ट नेमिनाथ भगवान ने कहा, कृष्णा तुम थके नहीं, तुमने थकान उतार दी। क्या कहा? थका नहीं और थकान उतार दी। कैसे प्रभु, मैंने थकान कैसे उतारी? अरे कृष्ण, तेरे 7वें नारकी के कर्मों के बंधन, तू सामग्री जमा कर दिया था, वो कर्म बंधन तेरे आयुष्य बंधन ही वाला था। इतने में तू आकर के संतों को भावना के साथ, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ तूने वंदना की ना, तो तेरे 3 नारकी के बंधन टूट गए। अब थोड़े बाकी रह गए 3 नारकी के। भगवान ये बात है, तो मैं अब भी जाता हूं और जितने संत बचे उनको क्या कर लूंगा। अरारिष्ट नेमिनाथ भगवान ने कहा, राई का भाव कद गया, गए ना? बोले अब नहीं कृष्णा, अब नहीं होगा। प्रभु आप क्यों नहीं? नहीं, आप वंदना करोगे तो स्वार्थ निहित वंदना है। अभी तक जो वंदना की वह सिर्फ ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन 3 गुणों को श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ झुक झुक के वंदना की है। तब कृष्ण ने कहा, प्रभु मेरा ये साल्वी नाम का सेवक है, मेरे साथ साथ इसने भी हर संत को 3 वंदना की है, इसको क्या मिला? मन में श्रद्धा होती, मन में संशय होता है, क्या मिला इसको? मैंने वंदना की, इसने भी वंदना की, बोला प्रभु इसको क्या मिला? तब भगवान ने कहा, कृष्ण इसके शरीर का व्यायाम हुआ, इसको कुछ नहीं मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला। कारण प्रभु, कारण यह है कि तेरे देखा देखी इसने वंदना की है, मन से वंदना नहीं की है। भाव भक्ति से गुरुओं का वंदन जो है करता, नीच गोत्र का शय करके वह उच्च बंद है करता। जग में लोक प्रिय करके भाग्योदय चमका लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधन में गूंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कहते हैं क्या रे, इसका सिर्फ शरीर का व्यायाम हुआ, इसको कुछ नहीं मिला, मिला तुझे। क्यों? क्योंकि तूने श्रद्धा के साथ क्या किया? कहते हैं कोई एक मुनिवर रसना त्याग, कोई एक मुनिवर
वैयावच त्यागी साधु जी ने वंदना नित नित कीजे प्रातः उगते सूरज रे प्राणी साधु जी ने वंदना नित नित कीजे। सब जने बोलो, आपको आता है, बोलो। साधु जी ने वंदना नित नित कीजे प्रातः उगते सूरज रे प्राणी एक एक मुनिवर रसना त्यागी एक एक ज्ञान भंडार रे प्राणी एक एक मुनिवर वयावच वैरागी जेना गुना नहीं पार रे प्राणी साधु जी ने वंदना नित नित कीजे प्रातः उगते सूरज रे नीच गति माते नहीं जावे पावे नील विलास रे प्राणी साधु जी ने वंदना नित नित कीजे प्रातः उगते सूरज रे प्राणी। क्या कहते हैं? रोज करो, नित्य नित्य करो। अरे कोई भी रहो, एक एक मुनिवर ज्ञान भंडारी, कोई एक मुनिवर ज्ञान के भंडारी है। एक हॉल है, इस हॉल में अलग अलग प्रकार की खिड़कियां हैं। पूर्व की खिड़की, पश्चिम की खिड़की, उत्तर की भी है और दक्षिण में भी है। जो खिड़की खोलोगे वहां से प्रकाश ही आएगा, वहां से आपको हवाई मिलेगी। चाहे जो खिड़की हो, खिड़की तो खिड़की है, और डोर खोलो और पाओ। ऐसे ही साधु तो साधु है। हमारा विचार ये जिन शासन है, इस जिन शासन में एक एक मुनिवर, कोई मुनि रसना के त्यागी है, त्यागी है रसना के। कई मुनि विगयों का त्याग करते हैं। एक मुनि वयावच वैरागी, वैराग्यवान है, वयावत सेवा भावना रखने वाले कोई मुनि है। कोई मुनि साधनाशील है और कोई मुनि ज्ञान के भंडारी है। सबके अलग अलग गुण है। खिड़कियां अलग अलग है पर हॉल एक है। खिड़कियां अलग अलग है पर हॉल एक है। हॉल जिन शासन का है, खिड़कियां चाहे जो रहने दो, बस कोई भी गुण रहो। गुण तो गुण होते हैं। संतों के सामने झुक जाओ और झुको तो तीन दो तो तीन मिलेंगे। ध्यान रखना, तीन दोगे तो तीन मिलेंगे। आप लोग तिकुतो बोलते हो ना? तिकुतो के अंदर शब्द है नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी। नमन सामी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। सक्कारेमी, मैं आपका सत्कार कर रहा हूं। सम्मानेमी, मैं आपका सम्मान कर रही हूं। तीन शब्द, ये तीन गुरु को दो, ये तीन देना, ये हमारा सिद्धांत बता रहा है। सक्कारेम नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी, ये तीन दो तो तीन मिलेंगे। कल्याणम मंगलम देयम, तीन दो तो तीन पाओ। तीन पाओगे, कल्याण, कल्याण का मार्ग मिलेगा, मंगल का मार्ग मिलेगा, और चैयम, चैत्य, चैत्य यानी मंदिर, मंदिर के जैसे पूजे जाओगे। कब? जब गुरु को तीन दोगे तब तीन चीजें मिलेगी। कहते हैं वंदना करने से 5 पुरस्कार मिलते हैं। 5 प्रकार के पुरस्कार
कुदरत देती है। ये हमारा उत्तरायण सूत्र का 29वां अध्याय कह रहा है, वंदना करो और 5 पुरस्कार पाओ। आज लोग होते हैं ना, है ना, लोगों के माइंड में आ जाता है। इतना सच कहती हूँ, आजकल वंदना करने की, जैसे तुम्हारे पैर पड़ने की पद्धत बिगड़ गई ना, वैसे वंदना की भी बदल गई। पैर पड़ने की पद्धत भी तुम्हारी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम पैरों के पैर पड़ते हो। शब्द है पैर पड़ना, पैरों के पड़ते हो कि घुटने के पड़ते हो कि पेट के पड़ते हो। संस्कृति, हमने अपनी संस्कृति को खो दिया। और वंदना, महाराज साहब दया पालो ही नहीं बोलते तो क्यों वंदना करना? अरे वो उनका काम करे ना करे, तुम तो तुम्हारा कर लो। संत का काम है दया पालो बोलना, सामायिक करो, धर्म ध्यान करो, ये बोलना संतों का काम है, ये बात मैं मानती हूँ। पर जब वो उनका काम नहीं कर रहा है तो उनका देखा देखी तुम अपना क्यों छोड़ रहे हो? तुम तो अपना मत छोड़ो, झुक जाओ। जहां कहीं भी संत मिले पहले झुक जाओ। ओ शेष काल में तो हर श्रावक को चाहिए, जब भी अपने निजी वाहन से बाहर निकलो, गाड़ी लेकर के बाहर जाओ, तो अपने साथ में विवेक के साथ दवान या गर्म पानी अपने साथ में रखो, मन में भावना रखो। रास्ते में यदि कोई विहार करते हुए संत मिल जाए तो सुपात्र दान का लाभ मिलेगा और दर्शन होंगे। मन में भावना रखो। आपको पता है ना, आपने सुना है ना, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर गोत्र कब बांधे थे उन्होंने? तीर्थंकर गोत्र तब बांधा था जब वो व्यापार करने के लिए कहीं जा रहे थे। 500 उनके साथ व्यापारी थे। 500 व्यापारी को लेकर के उनके पहले धना सेठ के बहू के अंदर व्यापार करने के लिए जा रहे। रास्ते में देखा इतनी धूप और इतने धूप के अंदर कोई एक संत रास्ता भूल करके पहाड़ी से नीचे उतर रहे। और देख करके उन संतों को देख करके ये सांप दौड़े संतों के पास। ओहो, क्या भाग जग गए, आज तो संत मिल गए, पधारो पधारो पधारो। अहोभाव, खूब अहोभाव, खूब मस्त भाव। इतने अहोभाव के साथ मारी पुनवानी लगा थोड़ो जोर संताने लाए जे पावना मारी पुनवानी लगा थोड़ो जोर संताने लाए जे पावना। अपनों पेट तो भरे हमेशा अजगर पंछी श्वान। अपनों पेट तो भरे हमेशा अजगर पंछी श्वान। मैं दुर्लभ नर तन ने पायो आज सुपातर देसु दान संताने लाए जे पावना मारी पुनवानी लगा थोड़ो जोर संताने लाए जे पावना। ओ आज तो भाग खुल गए, शांत दिख गए। संतों को कहा पधारो पधारो, किधर पधार रहे हो? अरे भाई आज मेरे मास खमन का पारना है और मैं रास्ता भूल गया, अब मैं इधर आ रहा हूँ। कोई बात नहीं गुरुदेव, पधारो, मेरे यहाँ पारना ले लो।
लेके गए पारने के लिए, कुछ भी नहीं बना था। कहा गुरुदेव घी बेरते हो? हाँ भाई। पात्रा रख दिया। देवताओं ने देखा ये कौन से भावनाओं से सुपात्र दान देता है, देख तो लूं। वो घी बेरा रहे और देवता ने अपने वैक्रिय शक्ति से बेराने वालों की आंखें बंद कर दी। इनका पात्र नीचे, ये घी बेरा रहा है, एक डिब्बा खाली, दो डिब्बा खाली, यूं घी की नदियां बह गई। यह सोचता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैं तो संतों के पात्र में बहरा रहा हूं, जब तक ये बस ना कहे तब तक मैं बहराऊंगा। जा रहा है घी तो बिना की रोज आ रहे हो। ये नहीं सोचा संतों को अक्ल नहीं, क्या करेंगे इतना, क्यों ले रहे इतना नहीं, कुछ भी करो मुझे क्या करना है, इनके मस कमन का पारना। घी जा रहा है जमीन में, घी ढुल रहा है, संतों का जा रहा है, वही भाव पहले बेराते समय जो भाव थे वही भाव के साथ घी उंडेल रहा, डाल रहे घी, डाल रहा घी, बेराते बेराते बेराते। देवता ने देखा ये तो भाव बदलने वाले नहीं, संत देखते रहे और यह घी बेराता रहा। देवताओं ने अपनी माया समेटी और जब उसकी आंखें खुल गई तब देखा ओहो पात्रे में तो। संत ने कहा अरे भाई इतना पात्रा क्यों भर दिया घी का? तब वह व्यक्ति कहता है महाराज पात्रा नहीं, यहाँ तो नदियां बह रही थी घी की, आपको नहीं दिखा? नहीं दिखा भाई, दिखता तो मैं क्यों लेता, इतना पात्रा भर घी, अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा कम कर दे भाई। यह देव माया देखी और यह उत्कृष्ट भावनाओं के साथ उन्होंने जब घी बहराया तब वहां पर उन्होंने तीर्थंकर कर्म का बंद कर लिया। तीर्थंकर गोत्र कर्म उन्होंने बांध लिए। मात्र क्या करते हुए सम्यक्त्व आ गया। मैं रोज आपको कहती हूँ सम्यक्त्व आना, बस एक बार सम्यक्त्व आ गया, सुदेव सुगुरु और सुधर्म पर एक बार श्रद्धा जम गई, एक बार श्रद्धा आ गई तो अनंत अनंत जन्म मरणों की श्रृंखला तुमने तोड़ दी। सम्यक्त्व आना बहुत मुश्किल है, आ गई ना इनको सम्यक्त्व, घी बेराते बेराते सम्यक्त्व आ गई और तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। यह है वंदना का फल। मैं आपको बता रही, वंदना 5 प्रकार के पुरस्कार देती है। पहला पुरस्कार वंदना देती है, नीच गोत्र टलता है। नीच गोत्र में नहीं आओगे, वंदना करोगे तो कभी नीच गोत्र का बंधन नहीं होगा। नीच गोत्र आपका टल जाएगा वंदना से। आपको पता है ना, नीच गोत्र और वह नीच गोत्र के साथ अशुभ नाम बड़ा बड़ा हमारे जिंदगी में बदल करके रख देता है। नीच गोत्र टलता है वंदना करने से और नीच गोत्र के साथ दूसरी बात सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सौभाग्य आता है वंदना करने से, सौभाग्य मिलता है। एक साथ 100 सौभाग्य जगते हैं किसके? वंदना करने वालों के। वंदना करो, वंदना करने से उच्च गोत्र मिलता है, उच्च प्रकार की संस्कृति प्राप्त होती है। देखो एक बहुत सज्जन सदग्रस्त थे, उनके 4 बेटे थे, नाम भी कमाया, पैसे भी कमाया, धर्म भी करते, सब कुछ करते थे। ऐसे सज्जन सदग्रस्त के
4 बेटे, 4 बेटे में उन्होंने क्या किया, अपने बेटों की शादी की। 1 की, 2 की, 3 की। 3 बवे आ गई, बड़े अच्छी बवे, अच्छे घर की बवे, खूब सज्जन, खूब अच्छी बवे आई, संस्कारी बवे आई गई 3। चौथा छोटा बेटा रह गया। सेठानी कहती है जी देखो, हर बार ये 3 बवे तुम्हारे पसंद की आई है, अब 1 बहू मैं अपने पसंद की लाऊंगी। क्या कहती हो? 1 बहू मैं अपने पसंद की लाऊंगी। सेठ साहब ने कहा ठीक बात है, तुम अपने पसंद की लाओ, मुझे क्या हर्क है। तो बोले ध्यान रखना, पहले मैं देखने के लिए जाऊंगी, मैं पसंद करूंगी, बाद में आप। आजकल का जमाना आ गया ना, आज ऐसा ही होता है, देखने के लिए श्रावक वर्ग कम और बहनें ज्यादा रहती है। उसने भी कह दिया ऐसे बहू लाऊंगी पूरे गांव के अंदर, मेरी बहू चमकना, ऐसे बहू को लाऊंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम्हें लगे वैसा करो। और भाई सज्जन लोग, अच्छा घर घराना, क्यों ना रिश्ते आए, अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग गए। ये देखती ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, लास्ट में एक रिश्ता आ गया। 4 भाइयों की 1 लाड़की बहन, दिखने में अप्सरा का रूप, पैसा भी खूब। गई देखने के लिए, पसंद आ गई उसको। तो वाह क्या रूप है, कितनी सुंदर है, क्या दिख रही है, स्मार्ट, एकदम स्मार्ट, इतनी सुंदर बॉडी। हाँ ऐसे बहू होना मुझे। देख ली, घर पे आके कह दिया मैंने बहू पसंद कर ली है, अब तुम जाओ और हाँ कह के आ जाओ। ये कहते हैं सेठ साहब मुझे पसंद नहीं है। बा बोले क्यों नहीं पसंद है, पैसा है, रूप है, परिवार है, फिर क्यों पसंद नहीं? नहीं 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 मुझे नहीं पसंद है। बोले कारण? कारण यह है कि उसकी दादी ने सुसाइड कर लिया, मुझे उस घर में, घर की लड़की मुझे नहीं लाना। यह कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दादी मर गई, हो गया गई, वो जाने, उनका काम जाने, अपने को क्या लेना देना। दादी मरी तो मरने दो, दादी से थोड़ी शादी करना है। कुछ भी बातें करते हो, मुझे तो वही लड़की लाना है, बस मैं वही लड़की को लाऊंगी। जिद आ गई ना, जिद आ गई। 3 बवे तुम्हारी और 1 बहू किरी बेना सासू की, बरोबर है ना। 3 बवा ससुरा की और 1 बहू, बरोबर है। बोले ये तो मैं लाऊंगी तो लाऊंगी। ठीक है, ना माने तो क्या करे, चुप बैठ गए। हो गई शादी, शादी हो गई, बहू घर में आ गई। 1 महीना हुआ, 6 महीने हुए, 12 महीने हुए। जाओ वे सेठ साहब भोजन करने के लिए बैठे कि ये कुछ तो भी बात निकालती, कुछ न तो इतना तो कहती देखो जी आज की सब्जी मेरे बहू ने बनाई है, ये तो भी कह देती। कुछ नहीं तो ये तो भी कहती आज मेरे बहू को अमुक बहन ने कहा कहीं बहू लाई हो। पधारे महावीर जी तातेड़ साहब, पधारे उपाध्यक्ष जी हमारे, पधारे पधारे। जो भी वरिष्ठ है कृपया पधारे और सम्मान करें। तपस्वी का सम्मान है, पधारिए सब।